नमस्कार दोस्तों, दयानंद जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 6 से 12 का जो हमारा चल रहा है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और उसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान किसको माना जाता है? जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में दिया गया। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? भारत संघ में नए राज्यों का जो गठन है उसका जो प्रावधान है वो प्रथम अनुसूची में दिया गया है। यानी कि नए राज्यों का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है? प्रथम अनुसूची के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण, यानी कि राज्य का क्या नाम है और उसका राज्य क्षेत्र कितना है, उसका विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में जोड़ी गई। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के जो प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध दिया गया है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, उल्लेखित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून भी इसको कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। यह ध्यान में रखना है। अंग्रेजी भारत की प्रमुख भाषा है, लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं किया गया है। अब मुख्य अनुसूचियों की जो विशेष चीज़ें हैं, विशेष बातें हैं, वो हम देखते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, और इसमें अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक। ठीक है। प्रथम अनुसूची जो है, पहली जो अनुसूची है, उसका विषय क्या है? राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, और इसमें अनुच्छेद है पहली सूची में अनुच्छेद 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं वो पहली अनुसूची में आते हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत का नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक है। इन आदि पदाधिकारियों को वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद हैं 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5) और 186, 221, ये सारे अनुच्छेद दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तीसरी अनुसूची में संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने शपथों और प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया है। यानी कि ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि तीसरी अनुसूची का जो मुख्य विषय क्या है वो है शपथ या प्रतिज्ञान का है। जो भी पदाधिकारी चुन करके आते हैं उनकी जो शपथ है कि शपथ का जो प्रारूप है
क्या उनको शपथ लेनी है, ये सारी चीज़ें तीसरी अनुसूची में दी गई हैं। और इसके अनुच्छेद हैं 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 और 219। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कौन सी सूची में है? चौथी अनुसूची में है। और इसमें अनुच्छेद है 4(1) और 80(2). 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का जो प्रशासन है और नियंत्रण है उससे जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद 244(1) इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। इसमें अनुच्छेद आते हैं 244(2), 275(1). 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल विषय आते हैं। 7वीं अनुसूची जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आता है, कई बार आ सकता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये शामिल विषय हैं कि जो सूचियां हैं, विषयों का जो विभाजन किया गया है वो कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है। यानी कि 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो शामिल किए गए। इसमें अनुच्छेद 246 आता है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है। अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 इस 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद आते हैं इसमें अनुच्छेद 31 है, इसके अंतर्गत आता है। यानी कि इस 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 102(2) और 191(2) इसमें दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243(6). 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, अनुच्छेद 243(ब). तो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची है वो नगर निकायों से संबंधित, उसके उत्तरदायित्व और शक्तियां उसमें निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी भारत की संविधान की अनुसूचियां, जो कि वर्तमान में 12 है और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो 12 अनुसूचियों के बारे में हमने मुख्य चीज़ें पढ़ी है, जानी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।